नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटो ऑन्कोजेंस। देखो, प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो जो प्रोटो ऑन्कोजेंस है ये क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। जो प्रोटीन्स है वो क्या करती है, सेल्स के अंदर जो कैंसर्स है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 40 डिफरेंट टाइप के जो ऑन्कोजीन्स है वो अब तक डिस्कवर्ड है, जिनको हम जानते हैं। तो ये जो प्रोटोऑन्कोजेंस है ये नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। अगर इन प्रोटोऑन्कोजेंस के अंदर क्या हो जाए, गेनो फंक्शंस हो जाए, तो ये जो प्रोटोऑन्कोजेंस है वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ऑन्कोजेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटोऑन्कोजेंस है इनके अंदर जो गेन ऑफ जो फंक्शंस होता है जिनके कारण ये ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज होते हैं, तो वेरियस टाइप से क्या हो सकता है, इनके फंक्शंस में गेन हो सकता है। इट में भी पॉइंट म्यूटेशंस के कारण क्या हो सकता है, जो प्रोटोऑन्कोजेंस है वो ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो सकते हैं। इट में भी क्रोमोजोम ट्रांसलोकेशन होने के कारण, कि क्रोमोजोम्स के अंदर जो जीन्स है उनके ट्रांसलोकेशन होने के कारण, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने के कारण क्या हो सकता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो सकते हैं। इट में भी जीन के एम्पलीफिकेशन होने के कारण, मान लो कोई भी प्रोटोन को जीन्स है वो जीन्स क्या हो जाए, एम्पलीफाई हो जाए, तो ज्यादा क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे और सेल्स कंटिन्यू क्या करते रहेगी, सेल डिविजन होकर के कैंसर्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो जीन एम्पलीफिकेशन के कारण भी क्या हो सकता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो सकते हैं। इट में भी कोई भी इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस होने के कारण, और जो इंसर्शनल जो म्यूटाजेनेसिस है दैट मीन्स इंसर्शन होना किसी भी ऑन्कोजीन्स का जीनोम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो इंसर्शनल जो म्यूटाजेनेसिस है ये यूजुअली काज होती है बाई वायरस। जो वायरस है वो क्या करते हैं, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस काज करते हैं, जिनके कारण जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा लोकल डीएनए अरेंजमेंट होने के कारण, दैट मीन्स किसी भी डीएनए के अंदर कुछ भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के कारण, डिलीट होने के कारण भी क्या होता है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो ऑन्कोजीन्स के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पॉइंट, जो फर्स्ट अगर हम बात करें ड्यू टू पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, तो सिंगल जो अल्टरेशन है न्यूक्लियोटाइड की उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये जो पॉइंट म्यूटेशन है मे बी डिलीशन और इंसर्शन के कारण क्या होती है, काज होती है। तो जब पॉइंट म्यूटेशन होती है तो क्या होता है, जीन के अंदर क्या होता है, जो फंक्शंस होता है जीन का वो मे बी इंक्रीज हो सकता है, और इट मे बी पॉइंट म्यूटेशन किसी भी जीन के अंदर जो फंक्शंस है उसको क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है वो जीन के अंदर या तो जीन फंक्शंस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या फिर जीन फंक्शंस को क्या करेगी, इंटरप्ट कर देगी, उसको स्टॉप कर देगी। जैसे अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशंस की बात करें, तो पॉइंट म्यूटेशंस के कारण जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है रास जीन की बात करें तो एग्जांपल्स है जी प्रोटीन का, क्या है एग्जांपल्स है, इन जी प्रोटीन के अंदर क्या हो जाए, पॉइंट म्यूटेशंस हो जाए, तो जो रास जो जीन्स है वो कंटिन्यू क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो डिवीजन है उसको क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि जो रास जो प्रोटीन है वो क्या करती है, सेल डिवीजन को क्या करती है, एक्सरलेट करने का काम करती है। सेकंड, अगर हम बात करें आरटीके की बात करें, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात करें, तो रिसेप्टर टायरोसिन जो काइनेज है इनका जो सी जो टर्मिनल होता है उसके पास क्या होती है, वेलिनिन क्या होती है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये जो रिटेके है आरटीके जो रिसेप्टर्स होते हैं लिगेंड के बाइंड करने पर क्या करते हैं, डायमराइजेशन शो करते हैं, और जब ये डायमराइजेशन शो करते हैं तो क्या होता है, इन पे ऑटो और सेल्फ क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है, और सेल्स के अंदर जो सेल सिग्नलिंग का जो कैस्केड है वो इनिशिएट हो जाता है और सेल्स कंटिन्यू क्या करती है, ग्रोथ शो करती है। बट इन आरटीके रिसेप्टर्स के अंदर क्या होने के कारण, पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण, ये जो वेलिनिन जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये ग्लाइसिन के अंदर चेंज होने के कारण अब ये जो रिसेप्टर्स है, आरटी का जो रिसेप्टर्स है ये क्या करेंगे, विदाउट बाइंडिंग ऑफ लिगेंड क्या करते हैं, परमानेंट डायमराइजेशन शो करते हैं, और सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। तो ये जो रिसेप्टर्स है आरटीके, इनको हम HRE2 रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, और HER2 एक्ट करता है एज ए प्रोटो ऑन्कोजन एक्ट करता है, बट ड्यू टू पॉइंट ऑफ म्यूटेशन ये वेलिनिन जो अमीनो एसिड है एक सिंगल कोडोन में चेंज होने के कारण वो ग्लाइसिन्स में चेंज हो जाती है। ये जो रिसेप्टर्स है अब कंटिन्यू क्या करेंगे, डायमराइजेशन शो करेंगे और चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, ऑन्कोजीन के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो जो नॉर्मल जो कंडीशन है आरटीके रिसेप्टर्स की, HR2 प्रोटो ऑन्कोजीन की तरह एक्ट करता है, बट इनके अंदर म्यूटेशन होने के कारण ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ऑन्कोजीन के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिनको हम NEU के नाम से जानते हैं।
तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया पॉइंट म्यूटेशंस के कारण क्या हो रहा है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स चेंज हो रहे हैं, किसके अंदर, ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें ड्यू टू क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस भी क्या होता है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इन नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, जैसे फेलिडिपियन जो क्रोमोजोम्स है वो ड्यू टू क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल क्रोमोजोम 9 है, उस पर क्या होता है, जो उसकी लॉन्ग जो आर्म होता है उसके 30.1 जो बैंड है उस पर क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम सी एबल्सन जीन के नाम से जानते हैं, जिनको हम CABL शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोम नंबर 22 की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर 22 की लॉन्ग जो आर्म है उस पे 11.2 जो बैंड होता है, वहां पे क्या होता है, BCR क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। बट इन क्रोमोजोम्स के अंदर ट्रांसलोकेशन होने के कारण ये जो सी एबल्सन जो जीन है वो ट्रांसलोकेटेड हो जाता है बिलो दी BCR जीन, और इस BCR जीन को क्या करेगा, कंटिन्यूटली स्टिमुलेट करके सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, और सेल्स के अंदर क्या करेगा, मैलिग्नेंसी काज करेगा। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोजोमल ब्रेक होगा, बोथ जो क्रोमोजोम है उनकी जो लॉन्ग जो आर्म है वो ब्रेक करेगी और आपस में क्या करेगी, ट्रांसलोकेशन शो करेगी। तो क्रोमोजोम 22 का जो लोअर जो सेगमेंट है वो क्रोमोजोम नंबर 9 पे बाइंड हो जाएगा, और क्रोमोजोम 9 का जो सेगमेंट है वो किस पे बाइंड हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर 22 पे बाइंड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम नंबर 22 ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, फेलिडिपियन क्रोमोजोम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको हम फेलिडिपियन क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो कैंसर्स है फिलिडीपिया के अंदर क्या था, डिस्कवर किया गया था। दैट्स वाई इस क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, फेलिडिपियन क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फेलिडिपियन जो क्रोमोजोम्स है कौन सा है, 22 क्रोमोजोम्स है, क्योंकि इसमें जो BCR जो जीन्स है उसके बिलो क्या ट्रांसलोकेट हो गया, ABL जीन, एबल्सन जीन क्या हो गया, ट्रांसलोकेटेड हो गया। अब ये जो ABL जीन है इस BCR जीन को क्या रखेगा, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन को रखेगा और सेल्स के अंदर क्या करेगा, कैंसर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो फेलिडिपियन जो क्रोमोजोम्स है, ये जो फेलिडिपियन जो कैंसर्स है वो ड्यू टू क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। नॉर्मली BCR जो जीन है वो एक्ट करता है एज ए प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बट ट्रांसलोकेशन होने के कारण वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए ऑन्कोजीन की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। सेकंड क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशंस की बात करें तो बर्किट जो लिम्फोमा है ये भी ड्यू टू क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशंस के कारण होता है। इसमें एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस होता है जिसमें जो प्रोटो ऑन्कोजीन है C माइस जो जीन्स होता है, ये नॉर्मल जो पोजीशन है इसकी क्रोमोजोम नंबर 8 पे होती है, एंड लोकेशन क्लोज टू इनहेंस द एंटीबॉडी हैवी चेन्स ऑफ द क्रोमोजोम 12। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल 8 जो क्रोमोजोम्स है उसकी जो लॉन्ग जो आर्म है उस पर क्या होता है, C माइस जीन प्रेजेंट होता है, और जो क्रोमोजोम नंबर 14 है उसकी लॉन्ग आर्म पे क्या होती है, एंटीबॉडी H चैन के क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने के कारण क्रोमोजोम 8 का जो लॉन्ग आर्म पे जो जीन था C माइस जीन, वो क्या होता है, ट्रांसलोकेटेड हो जाता है नियर दी एंटीबॉडी H जीन, और कंटिन्यूअस इस H जीन जो है, H जीन के है उसको क्या करेगा, कंटिन्यू एनहेंस करता रहेगा। देखो एंटीबॉडी की बात करें तो एंटी जो बॉडी है इनको आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से जानते हैं, और वेरियस टाइप की इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, IgA, IgD, IgE, IgM एंड IgG। 5 डिफरेंट टाइप की क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती है। इन इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें या एंटीबॉडी की बात करें तो इनके अंदर 2 टाइप की क्या होती है, चैन प्रेजेंट होती है, एक हैवी चैन होती है और एक क्या होती है, लाइट चैन होती है। टोटल चैन की बात करें तो 2 हैवी चैन होती है, 2 लाइट चैन होती है, और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो वाइसेप्ट क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये जो एंटीबॉडी है किससे सिंथेसाइज हो रही है, H चैन से सिंथेसाइज हो रही है। उस इस चैन को सिंथेसाइज के जो जीन्स है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम नंबर 14 के लॉन्ग आर्म पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली जब अगर हम बात करें, नॉर्मल आपका एंटीबॉडी H जीन्स होगा बिफोर दी ट्रांसलोकेशन, वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए ऑन्कोजीन की तरह एक्ट करेगा। बट ट्रांसलोकेशन होने के कारण C माइसिन जो जीन है वो कंटिन्यूअस क्या करेगा, इस H जीन को क्या करेगा, एनहांस करता रहेगा और क्या करेगा, कंटिन्यूअसली H चैन को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। दैट मींस जो एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन है सेल्स के अंदर वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहेगा, और कंटिन्यूअस एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के कारण जो सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, एक कैंसर प्रोड्यूस होगा। और किसमें कैंसर हो रहा है, लिम्फोसाइट्स के अंदर कैंसर हो रहा है। डेट्स को हम क्या बोलते हैं, बर्किट लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। तो बर्किट लिम्फोमा क्रोमोजोम 8 और क्रोमोजोम 12 के बिटवीन ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने के कारण क्या होता है, बर्किट
लिम्फोमा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ड्यू टू इंसर्शनल एक्टिवेशन, किसी भी इंसर्शनल एक्टिवेशन होने के कारण भी क्या होता है, जो प्रोटो ऑन्को जीन्स है वो किसमें चेंज हो जाता है, ऑन्को जीन्स के अंदर चेंज हो जाता है। और ये जो इंसर्शनल एक्टिवेशन होता है ये जनरली किसके कारण होता है, ड्यू टू वायरस के कारण क्या होता है, इंसर्शनल एक्टिवेशंस होता है। तो अगर हम नॉर्मल प्रोटोन की जीन्स की बात करें, सी माइस जीन्स की बात करें, तो इसमें 3 एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, 3 कोडिंग रीजन्स होते हैं, एक्सोन 1, एक्सोन 2 एंड एक्सोन 3। बट यहाँ पे जो वायरस है उसका जो उनको जो जीन्स है, एएलवी जो जीन्स है वो इंटीग्रेट हो जाता है बिटवीन दी एक्सोन फर्स्ट एंड एक्सोन 2 के अंदर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। आफ्टर द इंसर्शंस अब ये जो एएलवी जो जीन्स है वो क्या करता है, इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर क्या करता है, डिलीशंस काज करता है। और जो एएलवी जो जीन्स है ये कंटेन रखता है एलटीआर सीक्वेंस कंटेन रखता है, लो टेंडम रिपीट्स होते हैं, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड है उनके जो रिपीट है वो क्या होते हैं, लो टेंडम रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम रिपीट की बात करें एटी कुछ रिपीट्स होते हैं, तो एलटीआर सीक्वेंस होती है आइदर साइड ऑफ एएलवी जीन्स। और ये एलवी जीन्स जैसे ही एक्सोन फर्स्ट एंड एक्सोन 2 के बीच में क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, क्या काज करेगा, डीएनए सीक्वेंस के अंदर डिलीशंस काज करेगा, एक्सोन फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इन जनरली बात करें तो जो MYC जो जीन्स है उसको कोड कौन करते हैं, एक्सोन 2 एंड एक्सोन 3 ही क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, कोड करने का काम करते हैं। तो आफ्टर दी डिलीशंस अब जो एक्सोन 2 है, एक्सोन 3 है, इसमें जो ALV जो जीन्स है ये अपने आप को भी क्या करेगा, डिलीट कर लेगा। और इसके जो LTR जो सीक्वेंस है वो क्या करेगी, इन एक्सोन को क्या करेगी, कंटिन्यू क्या करती रहेगी, स्टिमुलेट करती रहेगी। और कंटिन्यूअस एक्सोन 2 और एक्सोन 3 क्या करेगा, ट्रांसलेट करता रहेगा और क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। और ये जो प्रोटीन है वो क्या करती है, सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो आफ्टर दी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये प्रोटो ऑन्कोजेंस है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, ऑन्को जीन के अंदर चेंज हो जाते हैं और कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते रहते हैं। जो सेल्स के अंदर जो डिवीजन है उसको क्या रखती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रखती है। तो कैंसर्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रोटोन को जीन्स से हमने देखा वेरियस वे से किसमें चेंज हो सकते हैं, ऑन्को जीन्स के अंदर चेंज हो सकते हैं। इट मे बी पॉइंट म्यूटेशंस के कारण हो सकता है, और इट मे बी ट्रांसलोकेशंस के कारण हो सकता है, और इट मे बी इंसर्शनल एक्टिवेशंस के कारण हो सकता है, और इट मे बी जीन एम्प्लीफिकेशंस के कारण हो सकता है। एम्प्लीफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लीफाई होना, तो जीन का एम्प्लीफिकेशन होना, उनके नंबर इंक्रीज होना। तो एक जो प्रोटोन को जीन्स है वो वेरियस कॉपी फॉर्म होने के कारण वेरियस प्रोटीन्स फॉर्म होगी उनसे, और वो जो प्रोटीन्स है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर डिवीजन कंटिन्यू करके सेल्स के अंदर जो कैंसर है उसको प्रोड्यूस करेगी।